महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। ताड़का का उद्धार तो हो ही गया है, अब बची है माता अहिल्या। पर माता अहिल्या की ओर रुख करने से पहले भगवान श्री राम श्री लखनलाल जी के साथ यज्ञ की रक्षा में पहरा देने आए हैं। तो अभी तो यज्ञ की रक्षा रहती है। देखो विश्वामित्र का अर्थ ही है विश्वमित्रम यस्य सह विश्वामित्र है, जो संपूर्ण जगत का मित्र हो।
मानो जो संपूर्ण जगत से आत्मवत प्रेम करे, उसके पीछे पीछे परमात्मा। भगवान श्री राम परब्रह्म है और श्री लक्ष्मण जी शब्द ब्रह्म है ना। तो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म साथ साथ रहते हैं। श्री कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है और बलराम जी महाराज शब्द ब्रह्म है। अकेले श्री राम कहीं जाते नहीं, और कदाचित कहीं जाते भी हों तो अधिक विराजते नहीं। हाँ, जहां लक्ष्मण जी हों वहां ही राम जी विराजते हैं। बात है जहां शब्द ब्रह्म है वहां ही परब्रह्म स्थिर होता है। श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है। राम जी श्याम सुंदर हैं, लक्ष्मण जी गौर सुंदर हैं। तो गुरुदेव की सेवा के लिए गुरु जी के पीछे पीछे चलते हैं। और रास्ते में ताड़का को तो मार दिया। ताड़का क्या है? वास नहीं है, एक तो राक्षसी है, सबके भीतर रहती है। जितना भी प्राप्त करो उतनी भूख बढ़ती है। ये तो सबके अंदर रहती है, ये वासना है। इसको खूब खिलाओ तो खुद को ही खा जाती है एक दिन। बड़ी खोटी। अच्छा, अब ताड़का नाम की राक्षसी तो सबके पास है। शांत कैसे हो? विवेक से। इसलिए राम जी इसको विवेक रूपी बाण मारते हैं। राम जी का जो धनुष है ना, वो ज्ञान स्वरूप है और बाण विवेक है। और धनुष का आकार थोड़ा ओंकार जैसा होता है। अगर हम ध्यान दें, धनुष का आकार थोड़ा ओंकार जैसा है। ये धनुष ज्ञान स्वरूप है, अत्यंत प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, और विवेक बाण है। तो मानो ज्ञान का तो धनुष है, विवेक के बाण हमेशा सजे रहते हैं उस पर। तो काम रूपी राक्षस आवे तो तैयार, क्रोध रूपी आवे तो तैयार, वासना आवे तो तैयार। राक्षस सब मर थोड़े ही गए हो, तो अभी भी जी ही रहे। सर्वत्र ही काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राक्षस ही तो हैं। मानो राम जी बताते हैं, ताड़का का वध किया। अच्छा, ताड़का पूर्व जन्म में यक्षिणी थी। चलो, ताड़का का उद्धार हुआ। विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण आश्रम पधारे। आगे बढ़े ना तो यज्ञ की धूम, वेद मंत्रों का पाठ, स्वसर पाठ, बड़ी सुगंध श्री राम लक्ष्मण ने वातावरण में पाई। यज्ञ की गौ और शंखनाद भी हो गया। कहाँ से ऐसी सुंदर सुंदर जैसे ही राम जी के भीतर ये बातें आई कि ये कौन सा स्थान है। विश्वामित्र जी पहले कहते हैं सिद्धाश्रम में ये सब तपस्वी रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, वेदों के तत्व को जानने वाले। आज तुम दोनों यहाँ के अतिथि हो और अतिथि पूज्य होता है, तो आज इन तपस्वियों का पूजन स्वीकार करना है, स्वीकार करना चाहिए। अब करो बात। प्रभु श्री राम तो संकोची नाथ है, ये संकोची नाथ है। तुलसी कहूं न राम सो, साहिब शील निधान, ये संकोची नाथ है। मस्तक झुका लिया,
अब तपस्वी पूजन करेंगे मेरा, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, पर गुरु आज्ञा पूजन स्वीकार करना चाहिए। हम संकोचीनाथ श्री राम ने मस्तक झुका लिया। क्यों? अरे इस सिद्धाश्रम के कुलपति कौन है? कुलपति होते ना महर्षि विश्वामित्र। अगले दिन से ही यज्ञ होना था, तो एक दिन पहले उपवास, पंचगव्य प्राशन हो गया, देह शुद्धि हो गई, आसन पर बैठ गए, रात भर जागरण किया, गायत्री का जप किया। सुबह हुई तो महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी, स्वयं यज्ञ में बैठना है तो कोई नियम ग्रहण करें, उससे पहले कह दिया, रामभद्र अनुज के साथ तुम भी कंदमूल फल खाओ, और रात का विश्राम हो गया है। अब मैं 7 दिन तक मौन रहूंगा, क्योंकि अनुष्ठान के काल में बोलना वर्जित है। तुम भाई के साथ सतर्क रहना, बिल्कुल सावधान, चिंता मत करो, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों? तरह तरह के तो दिव्यास्त्र देकर लाए हैं। वैसे भी आश्रम में जो वृद्ध महात्मा है, जो कुछ पूछना चाहोगे वो तुम्हें बढ़िया समझा देंगे। मैं 7 दिन मौन रहूंगा, यज्ञ आरंभ करना है, नियम लेकर बैठूंगा। तो बस मौन हो गए, गंगा स्नान हुआ, संध्या तर्पण सब हुआ, धनुष बाण सज गए, सब मुनिगण यज्ञ के कुंड के पास बैठ गए थे। जो प्रारंभिक पूजा होती है, तैयारी कह लो जिस, उसमें लग गए। अब तो स्वसर मंत्र पाठ का स्वर 10 दिशाओं को पवित्र करने लगा। तो राक्षस तो वहीं रहते, ज्यादा दूर तो रहते नहीं है। तो एक वृद्ध महात्मा थे, जब मंत्र पाठ गूंजा ना, वेदों का स्वसर मंत्र पाठ 10 दिशाएं गूंज रही हैं, तो क्या राक्षस नहीं सुनेंगे? श्री राम एक वृद्ध महात्मा से पूछते हैं, उनको जाए, उनके पास गए, जाकर प्रणाम किया, पूछा राक्षस कौन है, कैसे हैं वे और किधर से आते हैं वे? उन वृद्ध महात्मा ने कहा, देखो वत्स, आज तो शुक्ल पक्ष की दशमी है, 5 दिन चलेगा अनुष्ठान, पूर्णिमा को पूर्ण होगा। ये मत पूछो कि राक्षस कैसे हैं और किधर से आते हैं, वे तो काम रूप हैं, काम रूप इच्छाचारी, जिस रूप में भी आ सकते हैं, जिस दशा से भी आ सकते हैं। अब आप दोनों भाइयों को 6 दिन और 6 रात प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भोगराग सब त्याग कर यज्ञ की रक्षा करनी है। 6 दिन 6 रात। तो यज्ञ में कोई विघ्न डाले, स्थान को, यज्ञ के स्थान को कोई अपवित्र करे, वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, किसी रूप में हो, अविलंब मार देना। क्योंकि मायावी राक्षस कभी साधु, कभी ब्राह्मण, कभी गौ, कभी देवता का रूप धारण करके आ जाते हैं। तो कोई भी अपवित्रता हवन कुंड के पास आवे, मार देना। वैसे तो अब तक राक्षस अपने ही स्वरूप में आते रहे हैं, पर वो कोई भी रूप बनाकर आ सकते हैं। उस महात्मा ने बताया, श्री राम उनके पहुंचने से पहले ना पूर्व दिशा से दुर्गंध फैलना शुरू होती है। इनके स्थान इधर ही हैं। प्रचंड बवंडर चलता है, धूल छा जाती है, बिल्कुल अंधेरा। और वो कैसे हैं दैत्य? बिल्कुल कज्जलगिरी, पर्वताकार, लाल लाल केश हैं उनके, भयंकर मुख विकराल, बहुत गर्जना तर्जना, चीखते चिल्लाते हुए दक्षिण दिशा की ओर से, आकाश मार्ग से आते हैं तो लगता है प्रलय काल के मेघ की घटा आ गई, ऐसे आते हैं वो। लेकिन वो सदा ही ऐसे आएंगे ये कोई बात नहीं है। तुम दोनों कोई प्रमाद मत करना, 6 दिन 6 रात लगे रहो। लक्ष्मण जी को याद आ गया ताड़का, हाँ बिल्कुल ऐसे ही अचानक आक्रमण की, और उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी, उसका मुख बड़ा विकराल था। बिल्कुल ठीक, ये राक्षस ऐसे ही है।
भैया सावधान, देखो ताड़का आई थी। अरे मायावी लोगों का क्या ठिकाना, ये कब किस रूप में आ जाए और किस अभिनय के साथ आधम के, अत्यंत सावधान रहना है। ठीक है। अब हवन कुंड के चारों ओर अनेक आकार की वेदियां बनी हैं, सुगंधित धूप है, सुगंधित वायुमंडल हो गया, वेद मंत्रों का सुसर पाठ हो रहा है, बड़ा पावन आश्रम है। पर श्री राम लक्ष्मण को पूजन की ओर ध्यान देने का अवकाश ही कहाँ है? क्यों? दोनों भाई को तो आकाश में चारों दिशा में सावधान दृष्टि रखनी थी ना। प्रत्येक पशु पक्षी को, यहां तक कि तितलियों को भी बड़े ध्यानपूर्वक देखते, कहीं इस वेश में कोई मायावी राक्षस तो नहीं आया। चलो, तो 5 दिन और 5 रात बिना विराम किए ये क्रम चला, कोई बाधा नहीं हुई। पूर्णा होती है पूर्णिमा पर, तो पूर्णा मुहूर्त में ही तो होना चाहिए अपूर्ण यज्ञ। जब पूर्णा होती पूर्णिमा पे कुछ बाधा आवे, तो सुबह शाम दोपहर तपस्वी स्नान करते, संध्या करते, बस उतनी फुर्सत होती। उनको भी भूख प्यास निद्रा आलस वहां कोई प्रवेश नहीं था उस सिद्धाश्रम में। तो श्री राम लक्ष्मण जी भी रात और दिन एक एक करके जाते, एक स्नान संध्या गायत्री कर लेते, वो आते फिर दूसरे जाते, इतनी सावधानी से दिन रात। एक दूसरे महात्मा थे, वो आए पूर्णिमा के एक दिन पहले रात को, वत्स कल विशेष सावधान रहना है तुम दोनों को। हाँ, क्यों? कल यज्ञ में भगवान को, यज्ञ नारायण भगवान को आहुतियां प्राप्त होंगी, तो स्वाहा स्वाहा का स्वर गूंजेगा, बहुत अद्भुत। और अनुष्ठान का कल अंतिम दिन है, और वैसे भी राक्षस अमावस को या पूर्णिमा के समय ही प्रायः उत्पात करने आते हैं। ठीक है, सुबह हुई, यज्ञ स्वाहा स्वाहा, वातावरण गूंजने लगा। अचानक क्या हुआ? उसी वातावरण में अत्यंत अपवित्र दुर्गंध, और आई नहीं, भर गया पूरा वातावरण, अत्यंत अपवित्र दुर्गंध से भर उठा। जैसे विष्ठा हो या सड़ा मांस हो, मानो ऐसा गंदा 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 कुछ बहुत सब उड़ेल दिया गया हो, पर दिख कुछ नहीं रहा अभी। अब तो श्री राम लक्ष्मण की भौं चढ़ गई, कठोर कुछ तो हुआ। चलो, धनुष पर बाण खींचने की तैयारी, कान तक खींच लिया, बिल्कुल प्रत्यंचा। तो ऐसा प्रचंड बवंडर था वो, दक्षिण पूर्व की ओर से आ रहा था। धूल अंधड़, मानो क्षण भर में ही भयानक कोलाहल, गगन पूरा आकाश ही, पूरा मेघ उस गर्जना से गूंजने लगा, एकदम भयावह। ऐसा लग रहा था जो दशगुंजर होते हैं ना, ब्रह्मांड को 8 कोने से धारण करते हैं, या 8 हाथी, ऐसी दहाड़ ऐसी चिंगाड़ हो रही है, दौड़ते आ रहे हैं, पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा। अब आकाश में बवंडर, उस कालेपन के बीच में असंख्य, गिन नहीं सकता, काले भयानक राक्षसों, काले भयानक राक्षस, मानो आकाश ही भर गया। और एक एक का स्वरूप इतना विकराल भयंकर, मानो प्रलय की घटा। और राक्षस दल उमड़ता हुआ आ रहा है, यज्ञ कुंड की ओर बढ़ रहा है। अगर पलक झपकने का भी विलंब हो जाए तो अनर्थ हो जाए। क्यों? एक रक्त की बूंद भी, कोई एक कण अपवित्र वस्तु का छींटा भी पड़ जाए तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। और आकाश तो भर गया। श्री राम ने विचार किया, अगर इनको मारेंगे तो इनका रक्त और इनका शव तो गिरेगा, फिर भी यज्ञ को भ्रष्ट कर देंगे ये। तो धनुष पर जो बाण चढ़ाया ना, बिना नोक का, बिन सर बाण राम ते ही मारा। ऐसा बाण लिया जिसमें आगे नोक थी ही नहीं, बाण चढ़ा लिया बिना नोक का। क्यों? इनके शव नीचे ना गिरे, ये मरे ना, और ऐसा बाण चले कि इनका रक्त भी ना निकले। क्यों?
अकारण करुणा वरुणालय। भगवान तो करुणा के सिंधु हैं, वो किसी का वध करना चाहते ही नहीं थे। बस उनकी तो इच्छा ये थी कि राक्षसों का जो मुखिया हो उसको बहुत दूर फेंक दिया जाए और बाकी जो राक्षस हों वो डर के भाग जाएं, तो मुझे किसी को मारना ना पड़े। कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं भगवान पहली बार राक्षस सिद्धाश्रम पहुंचे। राक्षसों की वध की आज्ञा है, पर फिर भी भीतर भाव है कि वध न किया जाए, इनको दूर उठाकर फेंक दिया जाए। इसलिए जो बाण चढ़ाया बिन फर बिना नोक का बाण। अब बताओ, ऐसे भयंकर राक्षस और बाण भी बिना नोक का। अब तो राक्षसों का दल उमड़ता हुआ आ ही रहा था और सबसे आगे उनके दल का स्वामी था। उनके दल का स्वामी था कौन? मारीच। ताड़का तो पहले ही मारी जा चुकी थी उनकी माता। अब दल का स्वामी बचा था मारीच, पीछे सुबाहु और फिर 60,000 सेना। ये सेना में एक एक ऐसे थे ना, देवता एक एक का सामना नहीं कर पाते थे। ये जो सेना है कोई साधारण सेना नहीं है, एक एक का। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय आवा, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। और बिन फरबान राम तही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। दलपति है मारीच, बढ़ा रहा है। श्री राम ने मानवास्त्र का स्मरण किया और बिना नोक का बाण छोड़ा। स्मरण किया मानवास्त्र का, छोड़ा बिना नोक का बाण। उसके चलते ही राक्षसों के सामने जो मारीच था वो ऐसा अदृश्य हुआ मानो वहां था ही नहीं। ये मानवास्त्र भगवान ने क्यों चलाया? क्योंकि ये जो मानवास्त्र है ना, ये बड़ा करुणामय है। ये अस्त्र ही बड़ी करुणा करता है। मानवास्त्र हत्या करते ही नहीं। मारीच 100 योजन दूर समुद्री द्वीप में गिरा जाकर, महाराष्ट्र की बिल्कुल सीमा पे समंदर पे जाके गिरा। जब वो गिरा तो उसकी जो मूर्छा हुई ना गिरने पे, वो मूर्छा कई दिन बाद दूर हुई थी मारीच की। मारीच तो चला गया पर राक्षसों की गति नहीं रुकी। वो तो और बढ़कर गर्जना करने लगे। तो जैसे ही मारीच अदृश्य हुआ, सुबाहु आगे बढ़ा, उसका भाई। अब वहां तो देखो युद्ध करने का और सामान्य कोई व्यवहार करने का अवसर था नहीं कि एक दूसरे को ललकारें और बात करें। यज्ञ का धुआं जहां उठ रहा है वहां तो रक्त का एक बूंद ना गिरे। तो पहले तो मारीच को पठा दिया, जाओ तुम्हारी आगे जरूरत पड़ेगी, अभी जाओ। 100 योजन दूर गिरा वो जाकर बिना नोक के बाण से। सुबाहु आया, जैसे भंवर होती है ना, भयंकर नदियों में आती, ऐसा वायु का चक्र चलाता हुआ दौड़ता आता था। तो श्री राम को ऐसा लगा कि यज्ञ स्थल से इसको दूर ही रोक के भगा देना चाहिए या मार देना चाहिए, यहां तक कुछ ना आवे। तो अब की बार प्रभु श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का मंत्र स्मरण किया और धनुष से बाण छूटा है। तो आकाश से वज्रपात तो हो रहे थे, सबने देखा, पर कोई कंकड़ नहीं, कोई प्रचंड ज्योति रेखा नहीं।
हाथ में त्रिशूल लिया हुआ था सुबाहु, पर्वताकार भयंकर रूप है इसका। पर जब बाण चला ना, आग्नेयास्त्र, भस्म हो गया। जैसे मानो आग जल रही हो, उसमें हल्की सी कोई रुई डाल दे, क्या होता है, ऐसा वो जला कि कोई चित्कार नहीं कर पाया ताड़का की तरह। कोई तड़पन नहीं हुई इसको। पता नहीं उसके शरीर की मुट्ठी भर भस्म भी आकाश में कहां बिखर कर अदृश्य हो गई, पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, जैसे ही राम जी ने आग्नेयास्त्र चलाया वो भस्म हुआ। लक्ष्मण जी ने सोचा भस्म हो जाएगा तो इसकी राख भी नीचे गिर सकती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारे अग्रज ने क्या किया, आग्नेयास्त्र चलाया और तुरंत ही लक्ष्मण जी ने उसी समय वायवास्त्र चला दिया था। ये वायवास्त्र क्यों चलाया? आग्नेयास्त्र से वो सुबाहु जलकर भस्म हुआ, और लक्ष्मण जी ने जब वायवास्त्र चलाया तो उसकी राख आकाश में उड़ गई, नीचे आई नहीं। तो वो जो एक आग्नेयास्त्र चला था तो सुबाहु के साथ 60,000 राक्षस वो सब उसमें भस्म हो गए। वो तो प्रलय काल की अग्नि के समान था आकाश में वो बाण। तो भस्म तो सब हो गए सुबाहु के साथ, पर लक्ष्मण जी ने किसी की राख को नीचे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। वायवास्त्र चलाया, बाढ़ छोड़ा। जैसे प्रबल वायु हो तो वायु के थपेड़ों से कोई घनघोर घटा आवे तो बादल भी इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। ऐसा लगता था राक्षसों की पूरी सेना अदृश्य हो गई, उनके शरीरों के चिथड़े उड़ गए, सब राख बन के न जाने कहां गए, और झट आकाश निर्मल भी हो गया। अच्छा, जो दुर्गंध आई थी, आंधी धूल दुर्गंध, किसी का चिन्ह भी नहीं बचा कि यहां ऐसा कुछ हुआ था, आकाश में हो रहा था। और वेदों का मंत्र स्वसर पाठ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा। यज्ञ मंडप से धुआं निकल निकल के दशों दिशाओं को पवित्र कर रहा है। अभी भी श्री राम लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ा रखे हैं। क्यों? अपनी रक्षा के लिए कहीं और कोई नया आवे तो उसको भी तो देखना है। आसपास रावण का कोई और अनुचर कोई बचा हुआ ना हो, उसको भी देखना है। बिल्कुल सावधान। अब यज्ञ कुंड पर बैठे हैं महर्षि विश्वामित्र, उन लोगों का तो ध्यान भी नहीं गया इधर। एकाग्र चित्त होकर मंत्र पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कुंडों में आहुतियां पड़ रही हैं। बस ये लगा कि पल भर को अपवित्र गंध का झोंका आया था, कुछ हुआ, अब तो सब शांत है, झटपट। मानो इतना काम होने में 3-4 मिनट भी नहीं लगे थे। श्री राम लक्ष्मण को 3-4 मिनट भी नहीं लगे थे सुबाहु को भस्म करने में, 60,000 सेना के साथ। लक्ष्मण जी के पास तो बहुत विलक्षणता है सेना का संहार करने के लिए, बहुत विशेष विलक्षणता है लक्ष्मण जी पर। राम जी ने एक बार सुग्रीव जी से कहा, जग मह सखा निशाचर जेते, जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष माते, लक्ष्मण हनहि। मानो सुग्रीव जी से प्रभु कह रहे हैं, मैं कोई युद्ध करने थोड़ी आया हूं लंका में, अपना तो सहज स्वभाव है कृपा का। विभीषण पे कृपा की है, रावण पर भी कर सकते हैं, आवे तो। और उसके आने के लिए दूत भी बार बार भेजते हैं कि उसको आने में संकोच ना हो। तो ऐसी कलाकारी लक्ष्मण जी ने दिखाई, इन सब की राख को आकाश में ही अदृश्य कर दिया, तो नीचे किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ी। हाँ, केवल जो पशु थे आसपास वो चौंके थे। आश्रम में जो सेवा में नियुक्त थे कुछ तापस, वो चौंक गए थे कि असहनीय दुर्गंध आई थी। राक्षसों का कोलाहल सुनाई तो पड़ा था, पशुओं के कान पूंछ सब खड़े हो गए थे उस समय, पर युद्ध कुछ नहीं हुआ। यज्ञ तो निर्विघ्न पूर्ण हुआ है,
पूर्णाहुति हुई है। महर्षि विश्वामित्र अपने आसन से उठे हैं और लगभग दौड़ते हुए आकर श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने हृदय से लगा लिया है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। हृदय से लगा लिया है। नेत्रों से प्रेम का प्रवाह दोनों भाइयों की पलकों को मानो सींच रहे हैं। बहुत देर तक महर्षि विश्वामित्र उनको अपने हृदय से लगाए, पर उनके कंठ से कोई शब्द नहीं निकला। ये महर्षि विश्वामित्र हैं। तो यज्ञ की रक्षा हुई और यज्ञ की पूर्णता हुई। सब बड़े प्रसन्न हुए। बहुत आनंद हो रहा है ऋषियों के समाज में। देवताओं को बड़ा आनंद है। पुष्पों की वृष्टि करते हैं महर्षि विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण पर। भगवान की तरह तरह से स्तुति करते हैं। ये दुष्ट बड़े ही दुष्ट, बड़े पापी, बड़े निर्दयी, बड़े क्रूर, अभिमानी, कामरूप सब। जिस तेजी से वो राक्षस दौड़कर आए थे ना आकाश में, एक ही क्षण में सब दिशाएं प्रचंड तेज से जल उठी थी। ऐसा आग्नेय अस्त्र भगवान ने छोड़ा और लक्ष्मण जी ने किसी की राख नहीं गिरने दी। रात जब हुई तो महर्षि विश्वामित्र ने पूछा कि वत्स रामभद्र, तुमने राक्षसों पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया था? क्योंकि प्रकाश तो विलक्षण फैला था। तो राम जी कहते हैं, गुरुजी केवल एक पर। सुबाहु को मारना था ना, वो जल तो सब गए, बोले केवल एक पर। क्योंकि जो पहले आया था उस पर तो मैंने मानवास्त्र छोड़ा था कि ये कहीं दूर जाके गिरे जिससे कि यज्ञ पूरा हो जाए। पर उसको दूर फेंकने पे भी राक्षसों का जो दल था वो रुका नहीं, भगा नहीं। तो फिर मुझे उनका जो दूसरा मुखिया था उसको भस्म करना पड़ा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो वायुवास्त्र का प्रयोग किया था। ऐसा अस्त्र छोड़ा था कि उससे जो राक्षस उड़े थे वो फिर लौटेंगे ही नहीं, कभी नहीं लौटेंगे अब। क्यों? उनके शरीर के कण कण उड़ गए होंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव हंसने लगे। ऋषियों को बड़ा आनंद हो रहा है। हजारों वर्षों से इनका आतंक था। ये छोटे छोटे बालक कैसा सहज बोलते हैं, कहता है कि उनके कण कण उड़ गए। ये छोटा कहता है गौरवर्ण, उनके कण कण उड़ गए, अब वो कभी लौटेंगे नहीं। इतना सुनते ही उन श्री राम श्री लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने खींच कर अपने हृदय से फिर लगा लिया। गदगद हो गए। जब विश्वामित्र जी ने सुना कि पहले इसने मारीच को मारा नहीं, मारीच को तो उठा के फेंका इन्होंने और सुबाहु को मारना पड़ा, उसके साथ वो सब मर गए और इसने एक राख का कण भी नीचे नहीं करने दिया। उन्होंने परमात्मा की स्तुति की है। वो तो ये भी कहते हैं, धन्य धन्य रघुवंश, धन्य है तुम्हारी धर्म श्रद्धा। अरे तुम धर्म की रक्षा के लिए ही आए हो, गौ ब्राह्मण और देव स्थानों की रक्षा के लिए ही आए हो। स्त्रियों के प्राण और सतीत्व को बचाने के लिए ही ये जो यातताई है इनके विरुद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र कौन है? अरे वेद माता गायत्री के दृष्टा यही है, यही है वेद माता गायत्री के दृष्टा और सृष्टि को रचने में समर्थ है। महान तपस्वी, कह लें तपस्वियों की शिरोमणि। आशीर्वाद दिया प्रसन्न हो गए। क्या कहते हैं? राम, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे और तुम्हारे इस छोटे भाई ये जो अनुज है, इनको कभी, तुम दोनों को कभी अधर्म का स्पर्श नहीं होगा। अधर्म तुमको कभी स्पर्श कर नहीं सकता। अरे जो तुम्हारा स्मरण करेगा ना, उनके हृदय को भी अधर्म कभी भी कलुषित नहीं कर पाएगा। तुम जो कहोगे रामावतार में, तुम जो करोगे वही धर्म का सार होगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो ऐसी विलक्षणता से बिनु फरबान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, पावक सर सुवाह पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। और मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। पूरा आकाश विमानों से देवता गंधर्व अप्सराएं बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन पुष्पों की वर्षा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसी विलक्षणता, ऐसा आनंद हुआ सिद्धाश्रम में। और फिर तह पुनि कछु को दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। देखो, हम लोग को कहीं को 1 घंटा खड़ा कर दे तो हम थक जाएं। परमात्मा 6 दिन 6 रात तक खड़े ही रहे। परमात्मा मानो जगत को बोध देते हैं। क्या भक्तों से मिलने के लिए मैं भी तो आकर खड़ा हूं। हर जगह तो परमात्मा खड़े ही है। बिहारी जी को देखो, पंढरपुर में पंडरीनाथ को देखो, सब खड़े ही तो है। श्रीनाथ द्वारा में नाथ जी को देखो, सब खड़े ही तो है, सब खड़े हैं। वैसे भी ईश्वर समस्त जीवों में सूक्ष्म रूप से तो रमता ही है। श्री राम कौशिकम प्राह मुने दीक्षाम प्रविश्यताम। 15 वर्ष के श्री राम लक्ष्मण बहुत सुंदर दिखते थे। श्री रघुनाथ जी का मुखारविंद अत्यंत शोभनीय है, आंखें बड़ी रमणीय है, वक्ष बड़ा विशाल है। क्यों? बल तो छाती में ही होता है। और राम जी के हाथ तो घुटनों को भी स्पर्श करते हैं। क्यों? ये श्री राम तो आजान बाहु हैं। आजान बाहुम अरविंद दलाक्षताम, आजन्म शुद्ध रस हास मुख प्रसादाम, श्यामम गृहीत सरचाप उदार रूपम, रामम सराम मभिराम मनुस्मरामि। घुटने तक हाथ, उनके हाथ बड़े लंबे हैं। एक वैष्णव ने राम जी से पूछा, महाराज आपका हाथ इतना लंबा क्यों है? राम जी कहते, देखो मेरे भक्त दर्शन करने आते हैं तो उन सब में मुझे एक एक से मिलने की बहुत इच्छा होती है, मैंने इसलिए हाथ लंबे रखे। यदि मेरा कोई भक्त बहुत मोटा तगड़ा भी आवे तो उसको भी मैं संपूर्ण रूप से भुजाओं में ले लूं और संपूर्ण आलिंगन दे सकूं। बोले श्री करुणा निधान भगवान की। वस्तुतः श्री राम बड़े भोले हैं, अतिशय सरल हैं, प्रेम की मूर्ति है। अरे वो तो ऐसे दयालु हैं कि रीछ और बानरों से भी मिलते हैं। रीछ और बानरों के साथ मिलते ही नहीं, प्रेम करते हैं। श्री राम तो जीव मात्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, पर जीव ही तो अभागा है, परमात्मा से मिलने की इच्छा होती नहीं। यज्ञ तो बड़ा भारी सत्कर्म होता है। अग्नि जो है, यज्ञ में जो अग्नि उठती है तो परमात्मा का मुख है। अग्नि के द्वारा भगवान ही आरोगते हैं। मानो ये भी बात है एक यहाँ पे यज्ञ रक्षा में कि घर में तो ठाकुर जी है, तो ठाकुर जी को तो हम भोग रखते हैं,
पर अग्नि में आहुति ना दें तब तक प्रभु तृप्त भी नहीं होते। अग्नि में आहुति देनी ही चाहिए। शास्त्रों में लिखा है घर में रसोई हो तो उसमें अनेक जीवों की हिंसा भी तो होती है। रसोई बनाने में भी अनेक जीव मरते हैं, तो उस सब हिंसा का पाप अन्न में भी आ जाता है। और जब अन्न खाया जाता है तो अन्न का वो पाप खाने वाले के माथे आ जाता है। फिर उस अन्न से मन भी बिगड़ता है। पाप तो आ ही गया, मन भी बिगड़ा। इसलिए अन्न को शुद्ध करना बड़ा जरूरी है। तो अन्न शुद्ध कैसे हो? शास्त्र कहता है अग्नि में आहुति देने से। वैसे भी गृहस्थ के घर में 5 महायज्ञ होने ही चाहिए। शास्त्र कहा है देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। 5 महायज्ञ न कहे गए। देवता भी लोग वर्षा करते हैं, उनको भी आहुति देना है। इंद्र, वरुण, अग्नि, ये जो देवता है आहुति दी जाती है। ये देव यज्ञ है। इतिहास, पुराण, उपनिषद, ये सब अमूल्य जो ज्ञान है, ये तो ऋषियों ने दिया है। ऋषियों के हमारे ऊपर अनंत उपकार है। हम ऋषियों के वंशज हैं। हम सबके गोत्र के नाम किसी न किसी ऋषि के नाम है। ये ऋषि यज्ञ है ऋषियों के लिए, उनकी सेवा। ऋषि यज्ञ का अर्थ है मनो स्वाध्याय। इतिहास, पुराण, गीता, भागवत, रामायण ये सब पढ़ना। हमारे ऊपर पूर्वजों का कितना ऋण है। शरीर ही पितरों से मिला है, और क्या कहा जाए। इसलिए रोज पितृश्राद्ध करना गृहस्थ का धर्म का है। रोज पितृश्राद्ध ना करें तो तर्पण करें। ये पितृ यज्ञ है। मनुष्य किसको कहते हैं? भूखे को भोजन। आंगन में कोई गरीब आ जाए, भिखारी आ जाए, साधु ब्राह्मण आ जाए, आसपास पड़ोस में भी कोई भूखा हो, उसको खिलाकर खाना, ये तो गृहस्थ का धर्म है ना। ये गुण तो केवल गृहस्थ पर ही है, और कहीं रसोई होती नहीं। और भूत यज्ञ किसको कहते हैं? पशु पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते, ऐसे प्राणी, कुत्ते, बिल्ली, इनको भी अन्न से तृप्त करना, ये भूत यज्ञ है। ये बोल नहीं सकते। इसलिए शास्त्र कहता है प्रत्येक गृहस्थ को यज्ञ रोज करना चाहिए। कुछ नहीं तो 5 आहुति। एक तरफ भगवान को भोग लगाना चाहिए, दूसरे तरफ अग्नि में 5 आहुति। ऐसा खूब जोर देकर लिखा गया है, कहा गया है, और नित्य क्रिया में है। चलो, इसमें कुछ भी हो सकता है। पहले अग्नि में आहुति दें, तब प्रभु को भोग लगावें, या प्रभु को भोग लगावें तो आहुति दें। जो अन्न भोग लगता है उसकी आहुति नहीं होती है। आहुति में नमक का भोजन नहीं होता है। और वही भोजन हो जो हमारी रसोई में पके, पर नमक न हो। जैसे चावल है तो उसमें घी मिला लिया, रोटी है घी लगा लिया, घी चपड़ दी उसमें थोड़ा, ऐसे। अच्छा, वैसे भी अग्नि और सूर्य दोनों प्रबल देवता हैं बहुत। पेट में भी तो अग्नि है, वो अग्नि ही तो, उसी अग्नि से तो हम जीते हैं। अगर ये जो पेट में जठराग्नि है ये शांत हो जाए तो हमारा अच्युतम केशवम हो जाए। जय सीताराम। इसलिए ऋषियों महर्षियों में इस यज्ञ की बड़ी विलक्षण परंपरा थी। अभी भी है, अभी भी यज्ञ होते हैं, पर उसका महत्व का, उसकी महिमा का बड़ा तेजी से लोप हो रहा है। चलो, तो अच्छा, हमें अगर कोई सत्कर्म करना हो तो जब तक परमात्मा प्रभु कृपा ना करे, मनुष्य कोई सत्कर्म कर नहीं सकता। करना तो दूर, उसकी इच्छा भी नहीं होती है। अब बहुत तो इच्छा होती भी है तो उतना पूरा नहीं होता। भाव यह है कि परमात्मा कृपा करें तो ही सत्कर्म पूरा होता है। आज परमात्मा श्री राम की कृपा से ही विश्वामित्र जी का यज्ञ, इतना महान सत्कर्म पूर्ण हुआ। वैसे भी मनुष्य को जन्म तो सत्कर्म करने के लिए मिला है।
सत्कर्म। और सत्कर्म हमारे यहाँ जो होते हैं सनातन वैदिक धर्म में, तो उसमें ब्राह्मण ये थोड़ी कहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, हमारा परिवार सुखी हो जाए, इसलिए मैं यज्ञ करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि मारुविच और सुबाहु, इन दोनों राक्षसों का स्वभाव राम जी के दर्शन के पीछे सुधर गया। अरे जिनका दर्शन करके स्वभाव सुधरे वो तो ईश्वर ही है। मारी सुबाहु यज्ञ में विघ्न करने आए, पर राम जी के दर्शन करने पर उनकी भी बुद्धि सुधरती है। ऐसा ऐसा प्रसंग आया, कहीं कहीं तो वहां आया, अरे हमें यज्ञ में विघ्न करने से क्या लाभ। मारीच कहता है ये तो बड़ा बुरा काम है। अरे ब्राह्मणों का कोई स्वार्थ तो है नहीं, तो जगत के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। मारीच में तो बड़े सुंदर सुंदर सद्गुण आए थे, सद्भाव आए थे, बड़ा सद्व्यवहार दिखा, उसको उठा के फेंका बस। अरे देखो राम जी के दर्शन से मारी सुबाहु की बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आश्चर्य है। राम जी के स्मरण मात्र से मन और बुद्धि सुधर जाता है पापियों का। स्मरण मात्र से, दर्शन छोड़ो, स्मरण मात्र से मन और बुद्धि सब सुधर जाता है। और मारी सुबाहु तो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। अगर हम राम जी को प्रेम से याद करें तो धीरे धीरे हमारा भी मन सुधरेगा। वाल्मीकि रामायण में एक जगह लिखा है कि मारीच को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? वो कहता है आज मेरे मन में दया कैसे आ रही है, इन बालकों को देख के मेरी बुद्धि कैसे बदल गई। आज मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है, इन बालकों से मिलने की इच्छा होती है, लड़ना आज मुझे रुचिता नहीं है। मेरा तो मन करता है दोनों बालकों को सिंहासन पर पधराओ, सुंदर श्रृंगार करो, इनकी आरती उतारो, मैं इनके चरणों की सेवा करूं, ऐसा मन होता है। ये कितने सुंदर दिखते हैं, ये ऋषि इन बालकों को कहां से लाए, ये किसके बालक हैं? जगत में तो मैंने ऐसे बालक देखे ही नहीं। मारी सुबाहु राम लक्ष्मण को एकटक नजर देखते ही रह गए। उस दौड़ धूप में भी, हलचल में भी इनकी दृष्टि नहीं रही। बारिश तो पहले विचार कर लिया, ये राम लक्ष्मण बड़े कोमल है, मुझे इनके साथ युद्ध करना ही नहीं। पर क्या करें, राम लक्ष्मण भी तो दरवाजे से हटते नहीं। यज्ञ मंडप के 4 द्वार हैं। वो मारीच कहता मैं दूसरे दरवाजे से जाऊं क्या अंदर? वहां गया दूसरे दरवाजे से, तो वहां भी राम लक्ष्मण खड़े थे। तीसरे चौथे पर गया, वहां भी श्री राम लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण का पहरा था। मारीच को आश्चर्य हुआ, ये सब बालक एक से ही लगते, ये एक ही हैं अथवा अलग अलग है भाई, अब मुझको क्या दिखता है ये। मारीच को आश्चर्य, क्या बड़ी बात है, यही आश्चर्य तो माता कौशल्या को हुआ था। यहां वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर किया विषेका। मेरी बुद्धि चक्कर में आ रही है, मुझे कुछ चक्कर आ रहा है या और कोई बात है। प्रत्येक दरवाजे पे राम लक्ष्मण विराजमान थे। मानो राम जी कहते हैं भाई तुम भी यज्ञ करो, घर में कोई सत्कर्म, तो दरवाजे पे राम लक्ष्मण को पधराओ ना, प्रत्येक दरवाजे पे पधराओ, नहीं तो इंद्रियां आक्रमण करती हैं। वैसे भी कोई सत्कर्म करो तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब आ जाते हैं। यही सब तो हमारे स्वभाव का स्वरूप है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है कि कोई भी यज्ञ करो, प्रायः जितने सत्कर्म होते हैं ना, सबको यज्ञ ही कहा जाता है। शास्त्र में लिखा है कि कोई भी यज्ञ करो, कुछ ना कुछ तो भूल होती है, निश्चित बात है। कभी ब्राह्मणों के मंत्र बोलने में भूल हो जाती है, कभी जो द्रव्य लिया है हमने, जो हव्य
हविष्यान्न है, वो कभी उसकी शुद्धता में कोई भूल हो जाती है तो प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित किए बिना कोई यज्ञ पूरा होता ही नहीं। यज्ञ में थोड़ी भूल हो तो सजा भी मिलती है, पर एक यज्ञ ऐसा है जो अत्यंत सरल और निर्दोष है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कौन सा यज्ञ है? जो बड़ा सरल, बड़ा निर्दोष है, जप यज्ञ। इसलिए जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। प्रातःकाल उठो, स्नान करो, पवित्र आसन पर बैठो, परमात्मा का स्वरूप भीतर पधराओ, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करो, प्रभु के स्वरूप में आंखें गड़ाओ, पीछे स्वरूप को आंख से भीतर लाओ और बस अपने कोमल हृदय में उस समय प्रभु को विराजमान करा के और जप यज्ञ करो। ये जप यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा, ऐसे जप यज्ञ करोगे तो समाधि लग जाएगी, आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। ये तो महान यज्ञ है, महान यज्ञ है। तो विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं तो मंडप के यज्ञ, जो मंडप है यज्ञ का, उसके प्रत्येक द्वार पर श्री राम लक्ष्मण पहरा देते हैं। मानो विश्वामित्र जी के यज्ञ का परमात्मा ने रक्षण किया। कैसे किया? अनिद्रम षड्होरात्रम तपोवन मरक्षताम। नींद का त्याग करके 6 दिन 6 रात यज्ञ का रक्षण किया। मारीच और सुबाहु का भगवान ने उद्धार किया। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। मारीच के पास जब रावण आया था कि उनकी स्त्री का हरण करना है, तू चल हिरण बन, मैं पीछे आता हूं, तो मारीच कहता है, भैया मैं क्या कहूं, मैंने तो उसको एक बार देखा है, उस बालक को, उसका नाम है राम। अब तो जहां भी रकार सुन लूं, रेफ का कोई भी शब्द सुन लूं, धर्म कर्म अर्थ रत्न सिंहासन, कोई भी जहां भी रकार आ जाए, मुझे तो बस राम की याद आती है। उनका स्वरूप दिखता है। उनको मनुष्य मत समझो, वो केवल मनुष्य के आकार में विरोध करोगे तो पूरा पड़ेगा नहीं तुम्हें, मानो मुंह की खानी पड़ेगी। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्षक राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए बस तो बलनाम बोलो, वाणी को विराम दिया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम